तो बच्चों ये इस चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक आ चुका है। क्या है टॉपिक? विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, जिसमें मैं आपको पहले विद्युत ऊर्जा के बारे में बता रहा हूं कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है बच्चों? बैटरी जो होती है किसी भी परिपथ में क्या कार्य करती है? बैटरी लगातार धारा को प्रवाहित करती है। ये कार्य होता है बैटरी का। बैटरी का क्या काम है? बैटरी हम क्यों लगाते हैं किसी भी परिपथ में? ताकि वो लगातार धारा को प्रवाहित कर सके। तो बैटरी द्वारा किसी निश्चित समय में लगातार धारा को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को जो कार्य बैटरी द्वारा किया जाता है उसी कार्य को ही हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तो बैटरी आपको पहले समझ में आना चाहिए कार्य क्या करती है? धारा को लगातार प्रवाहित करने का कार्य करती है। तो किसी निश्चित समय में बैटरी ने धारा को लगातार प्रवाहित करने में जो कार्य किया उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। मतलब हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब जो कार्य का फॉर्मूला होता है, ये हमने थर्ड चैप्टर जो अगर हम आए विभव का क्या फॉर्मूला होता है? विभव होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य का फॉर्मूला होता है विभव इंटू आवेश। इससे निकल जाएगा कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। ठीक है, ये आ जाने के बाद अब आवेश को हम लिख सकते हैं धारा इंटू समय। तो अगर हम डेल्टा टी समय में ऊर्जा निकालना चाहते हैं, किसी भी बैटरी की डेल्टा टी समय में ऊर्जा जो उसने उपयोग में ली है धारा को प्रवाहित करने में, तो यहां पर हम आवेश को क्या लिख देंगे? धारा इंटू समय। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू अपॉन डेल टी, आवेश बटा समय। तो आवेश का क्या होगा? धारा इंटू समय। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी आई डेल टी, इसकी ऊर्जा का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है डेल टी समय में। ठीक है, तो इतनी बात बच्चों क्लियर है? आपको क्या समझना है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो एक्चुअली किए गए कार्य के बराबर होती है। और कार्य कौन करता है? बैटरी करती है। और बैटरी कार्य क्या करती है? धारा को प्रवाहित करती है परिपथ में। तो बैटरी द्वारा किसी निश्चित समय में धारा को लगातार प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर। और कार्य क्या होता है? विभव इंटू आवेश। आवेश को क्या लिख सकते हैं? धारा इंटू समय। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक V इज इक्वल टू आई आर। V को हम क्या लिख सकते हैं? आई आर। तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर डेल टी। और एक और फॉर्मूला आ सकता है V, आई को लिख सकते हैं हम V अपॉन आर। तो देखो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, एक और आ गया। अगर हम I को V अपॉन आर लिख देते हैं तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर डेल टी। ये थर्ड फॉर्मूला। तो वैसे तो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला वी आई डेल टी है। V को हम आई आर लिख देंगे तो एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर डेल टी आ जाएगा। और अगर I को हम V अपॉन आर लिख देंगे तो एक फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर डेल टी आ जाएगा। मतलब तीनों फॉर्मूले हमारे पास क्या आ गए? मैं यहाँ पे तीनों को एक साथ लिख रहा हूं। एक तो आ गया वी आई डेल टी, एक आ गया आपका आई स्क्वायर आर डेल टी, और एक आ गया V स्क्वायर अपॉन आर डेल टी। ठीक है, तो ये तीनों विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हमें आ गए। और किस तरीके से है वो यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। ये जूल में आती है विद्युत ऊर्जा। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। एक और मात्रक होता है इसका किलोवाट आर। उस मात्रक की भी मैं आपको यहाँ बात बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये ऊर्जा गई कहाँ। भाई बैटरी ने ये ऊर्जा खर्च की, तो ये ऊर्जा खर्च की तो ऊर्जा तो संरक्षित होती है, तो फिर ये ऊर्जा गई कहाँ? तो ये जो विद्युत ऊर्जा होती है बच्चों, वो एक्चुअली ऊष्मा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऊष्मा में। U का मान किस में बदल जाता है? H में। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। U को हम जूल में निकालते हैं। विद्युत ऊर्जा किस में निकाली जाती है? जूल में। लेकिन जो ऊष्मा होती है वो कैलोरी में निकाली जाती है। ऊष्मा किस में निकाली जाती है? कैलोरी में। तो वैसे तो विद्युत ऊर्जा से ही ऊष्मा बनती है, लेकिन क्योंकि इनके मात्रक अलग अलग हैं, विद्युत ऊर्जा को हम जूल में डिफाइन करते हैं और ऊष्मा को हम कैलोरी में निकालते हैं। तो ऊष्मा अगर आपको निकालनी है तो आपको ये जो U है इसमें 4.2 का भाग लगाना पड़ता है, क्योंकि U तो जूल में है।
और h कैलोरी में है, तो जूल के किसी भी मान को कैलोरी में बदलने के लिए किसका भाग लगता है? 4.2 का। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आप सब में 4.2 का भाग लगा दोगे, देखो सब में 4.2 का भाग लगा दोगे, तो यही जो मान है जो आपको पहले जूल में मिल रहा था, अब ये जो मान है ये किस में मिल जाएगा? कैलोरी में। ठीक है, तो अगर आपसे ये ऊर्जा कहाँ गई? ऊष्मा में बदल गई। गर्म हो जाता है ना परिपथ, तो गर्म होने का मतलब वो जो ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा, वो किस में बदल गई? ऊष्मा में बदल गई। और ऊष्मा निकालते हैं हम कैलोरी में, तो हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में किसका भाग लगा देते हैं? 4.2 का। तो ये हमें यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको एक मात्रक की बात बताता हूँ, किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक और होता है, एक तो जूल है ही, एक व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहारिक जो हम यूज में लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, kWh। ठीक है, हमारे घर की जो एक यूनिट आती है ना, जब हम बिजली का उपयोग करते हैं तो मीटर में यूनिट आती है, तो ये किलोवाट आवर का मतलब होता है एक विद्युत यूनिट। अब ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ठीक है, खर्च वगैरह पूछा जाता है ना कि अगर आपके घर में इतने बल्ब हैं, इतने पंखे हैं, तो आप अगर इतने घंटे उनका यूज करते हो तो एक महीने में कितना बिल बैठेगा। ठीक है, बिल और यूनिट दे दी जाती है, भाई एक यूनिट 8 रुपए की, 7 रुपए की, ऐसा दे दिया जाता है। तो बच्चों इस यूनिट को समझना जरूरी है। जब हमारे घर में हम बिजली कंज्यूम करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, तो जो यूनिट आती है ना मीटर में, वो ये होती है kWh, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, और ये एक विद्युत यूनिट के बराबर होती है। तो अब एक्चुअली इसमें और जूल में क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है। तो ध्यान से समझना, हम 1 kWh में कितने जूल होते हैं ये निकालना चाहते हैं। 1 किलोवाट आवर में ये भी विद्युत ऊर्जा की यूनिट है, ये भी विद्युत ऊर्जा की यूनिट है, इन दोनों में एक संबंध होता है। तो वो संबंध अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? देखो 1 किलोवाट आवर है, तो पहले किलोवाट को वाट में चेंज करना होता है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। एक बार वापस समझो, थोड़ा दूर रख लिखूंगा। 1 किलोवाट को पहले वाट में बदल दो और फिर 1 घंटे को सेकंड में बदल दो, तो देखो अपने आप मात्रक चेंज हो गया इसका। किलोवाट घंटे को वाट्स इनटू सेकंड में बदल दिया, तो 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000, 1000 का गुणा हो गया। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 1 किलोवाट आवर, ये पूरा देखो, तो इसमें एक्चुअली 36 इंटू 10 की घात 5 लिख सकते हैं। देख रहे हो आप, 36 तो ऐसे कैसा लिख दिया, ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, कुल मिला के कितने हो गए? 10 की घात 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं 3.5, 3.6, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 6 वॉट इंटू सेकेंड। अब ये जो वॉट इंटू सेकेंड है, वॉट इंटू सेकेंड को ही हम बोलते हैं जूल। ठीक है, तो 1 kWh जो घर की अपनी एक विद्युत यूनिट होती है, जब आप उसको खर्च कर देते हो तो इसका मतलब आपने कितनी जूल ऊर्जा को खर्च कर दिया? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा आप खर्च कर चुके हो ऑलरेडी। एक यूनिट का मतलब इतनी ऊर्जा होती है। आप सोच लो कितनी सारी ऊर्जा आप एक यूनिट में खर्च कर देते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो न्यूमेरिकल में काम आती है। इसके बाद सेकंड आता है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है वो समझो। देखो पावर हमेशा क्या होता है, जो भी कार्य किया गया उसमें समय का भाग लगा दो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, एक सीधी सी परिभाषा है, आपको भी पता होगी। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, 11वीं क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ी है। तो पहले मैं आपको इसकी सिंपल परिभाषा बताता हूं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं?
विद्युत शक्ति की। तो विद्युत शक्ति में कार्य कौन करता है? बैटरी करती है। जब हम इलेक्ट्रिक के ऊपर आगे विद्युत की बात करने लगे तो उस सर्किट के अंदर, उस परिपथ के अंदर कार्य कौन करेगा? बैटरी। बैटरी द्वारा क्या कार्य करती है बैटरी? लगातार धारा को प्रवाहित करने में, लगातार धारा को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। तो जो कार्य बैटरी ने किया वो क्या किया? लगातार धारा को प्रवाहित किया, तो उसमें जो भी कार्य हुआ उसकी दर क्या कहलाएगी? शक्ति। अब कार्य के फॉर्मूले आपने पढ़े ही थे, एक तो था वी आई डेल टी अपॉन डेल टी, डेल टी से डेल टी कट गया तो P बराबर एक फॉर्मूला आ गया वी आई, ठीक है। और अगर V की जगह आई आर रख दोगे, V की जगह आई आर, तो फिर क्या फॉर्मूला आएगा? आई स्क्वायर आर। और अगर आई की जगह V अपॉन आर रख दोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं विद्युत शक्ति के, जो कि वॉट में आती है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है, ठीक है। तो ये इसका मात्रक है। और वॉट एक्चुअली है क्या? वॉट है जूल प्रति सेकंड। इस वाले फॉर्मूले से बनता है कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड, शक्ति का मात्रक वॉट। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि वॉट इनटू सेकंड किसके बराबर होता है? जूल के, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करा था। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने वॉट इनटू सेकंड को क्या लिखा था? जूल। तो वॉट इनटू सेकंड यहां से इस प्रकार से जूल के बराबर आता है। तो ये है बच्चों दोनों टॉपिक आपके, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। इसके न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे वो एक तो खर्च वाले न्यूमेरिकल आते हैं कि कितनी विद्युत हम खर्च कर रहे हैं, कितने पैसे का बिल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। अब इसके न्यूमेरिकल करने हैं हमें, तो वो अगले वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल जो भी चैप्टर के हैं वो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। बाकी इसको अभी आप अच्छी तरीके से याद कर लो।